Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start lecture number 7 of ring theory. In this lecture we are going to start with prime ideal, its examples and much more about ring theory. So we start with prime ideal. अभी तक आपने आइडियल पढ़ा, लेफ़्ट राइट आइडियल पढ़ा, मैक्सिमल आइडियल पढ़ा और आइडियल की बाकी आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्राइम आइडियल. क्या है? आपने इरेड्यूसिबल और साइक्लिक आइडियल भी पढ़े हैं. आज हम डिस्कस करते हैं प्राइम आइडियल को. नाउ व्हाट इज़ प्राइम आइडियल? प्राइम आइडियल क्या है? एन आइडियल पी. ये भी क्या है? आइडियल है. इसका नाम प्राइम होने की वजह से पी रखा गया है विच इज़ नॉट इक्वल टू आर. अब रिंग के इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली ये हमारे पास एक प्रॉपर आइडियल है. अ प्रॉपर आइडियल पी इन ए कम्यूटेटिव रिंग आर. के रिंग आपके पास क्या है? कम्यूटेटिव है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड कर रहा है. इज सेट टू बी ए प्राइम आइडियल. क्या कहलाएगा? प्राइम आइडियल कहलाएगा. कब? इफ़ ए बी बिलोंग टू पी हैं. कि अगर आपके पास ए बी है, दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है, वो आइडियल पी का हिस्सा है, तो देन आइदर ए बिलोंग टू पी और बी बिलोंग टू पी. कि या तो ए पी का हिस्सा होगा या बी जो है दूसरा एलिमेंट है वो लाजमन पी का हिस्सा होगा. मतलब कोई एक एलिमेंट जो है, दोनों में से कोई एक एलिमेंट जो है वो पी को बिलोंग कर रहा हो, देन सच टाइप ऑफ आइडियल्स आर कॉल्ड प्राइम आइडियल्स. Now there is a remark. If capital R is an integral domain. कि कैपिटल आर क्या है? इंटेग्रल डोमेन है. रिंग ऐसा है जो इंटेग्रल डोमेन बन गई है, मींस के इसके जो ज़ीरो डिवाइज़र हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं. देन सिंगलटन ज़ीरो इज़ ए ट्रिवियली प्राइम आइडियल. कि सिंगलटन ज़ीरो जो है ये क्या हो जाएगा? आपके पास प्राइम आइडियल होगा. एवरी फील्ड इज़ एन इंटेग्रल डोमेन. हर फील्ड जो होती है वो क्या होगी? इंटेग्रल डोमेन होगी. क्योंकि अगर रिंग आर इंटेग्रल डोमेन है तो एवरी मैक्सिमल आइडियल इज़ ऑलवेज प्राइम आइडियल. कि हर मैक्सिमल आइडियल जो बनेगा प्राइम आइडियल बनेगा. मैक्सिमल आइडियल सिंपल वर्ड्स में आपको बताया था कि प्रॉपर आइडियल में से जो सबसे बड़ा आइडियल होगा वो आपके पास मैक्सिमल आइडियल होगा, तो वो मैक्सिमल आइडियल हमेशा हमेशा प्राइम आइडियल बनेगा. रिंग ऑफ इंटीजर्स इज़ आल्सो कॉल्ड यूक्लिडियन रिंग. कि रिंग ऑफ इंटीजर्स जो है वो क्या कहलाता है? यूक्लिडियन रिंग भी कहलाता है. नेक्स्ट देयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्राइम आइडियल की. कि Z12 की आपने बात की है, तो जो आइडियल बना है 2 का 0 2 4 6 8 10 इज़ ए प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल. डेफिनेटली प्राइम भी है और मैक्सिमल आइडियल भी है. 0 6 जो है इज़ नॉट प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल भी नहीं है, प्राइम आइडियल भी नहीं है. नाउ देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ यूनिट एंड यूनिटी. ये तकरीबन हर पीपीएससी में पूछा जाता है. देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफर बिटवीन यूनिट एंड यूनिटी. यूनिटी आपने पहले भी देखा है कि यूनिटी क्या है? यूनिटी से मुराद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, वो यूनिटी कहलाता है. किसी भी रिंग के में अगर होगी तो वो यूनिटी एलिमेंट है. और यूनिट क्या है? द एलिमेंट ए कामा बी बिलोंगिंग टू आर आर कॉल्ड आ यूनिट्स इन रिंग. के कोई से भी दो एलिमेंट ए कामा बी बिलोंगिंग टू आर आर कॉल्ड यूनिट इन रिंग इफ देयर एग्जिस्ट्स ए कामा बी बिलोंग टू आर सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू 1. कि आपके पास कोई से दो एलिमेंट हैं, आपने उनको प्रोडक्ट करवाएं और आपके पास इज़ इक्वल टू 1 आ जाए, यानी कि यूनिटी आ जाए, देन ए बी आर कॉल्ड यूनिट्स. के ऐसे दो एलिमेंट्स रिंग के जिनका प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 1 आ रहा हो, यानी कि जिनका प्रोडक्ट यूनिटी आ रहा हो, वो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं?
यूनिट्स कहलाते हैं। सिंपल वर्ड्स, यूनिट्स आर दोज एलिमेंट्स हुज प्रोडक्ट इज इक्वल टू यूनिटी। ठीक हो गया। और ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो वो दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, ज़ीरो डिवाइजर्स कहलाते हैं। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी मूव टूवर्ड्स व्हाट इज़ यूनिटी। यूनिटी क्या है? एन एलिमेंट वन बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड यूनिटी। कि अगर किसी रिंग में वन बिलोंग कर रहा हो, यूनिटी दैट इज़ वन उसमें आ रहा हो, तो उस एलिमेंट वन को हम क्या कहते हैं, यूनिटी कहलाते हैं। और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पर भी काम करता है हमारे पास। नेक्स्ट, देयर इज़ अ थ्योरम, इफ़ कैपिटल ए इज़ एन आइडियल ऑफ ए रिंग आर विद यूनिटी वन। के कैपिटल ए आपके पास क्या है, एक आइडियल है ऑफ ए रिंग आर में विद यूनिटी वन, के उसके पास यूनिटी एलिमेंट भी है बिलोंगिंग टू आर। देन जो हमारे पास कैपिटल ए है वो किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि अगर आइडियल में यूनिटी आ जाए तो वो ए इज इक्वल टू आर के इक्वल होता है, इम्प्रॉपर आइडियल बन जाता है। नेक्स्ट, देयर इज अ समरी ऑफ रिंग्स थ्योरी एंड देयर प्रॉपर्टीज। दिस विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। सो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।